सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले दैट इज़ फ्रॉम 200% फिजिक्स प्रॉब्लम्स। सो ये प्रॉब्लम 98 है फ्रॉम इट, जो कि कह रहा है कि इन अ फिजिक्स स्टंट टू बॉल्स ऑफ इक्वल डेंसिटी एंड रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू 2r आर प्लेस्ड with the center of the larger one at the middle of a cart of its mass m equal to 6 kg and length equal to 2m. The mass of the smaller ball is m equal to 1 kg. The balls are made to roll without slipping in such a way that the larger ball rests such such a way that the larger ball rests on the cart straight and a straight line connecting their centers remain at a constant angle phi equal to 60 degree to the horizontal. The cart is pulled in a horizontal force as shown in the figure. Find the magnitude of capital F and find how much time elapses before they go off the cart. So like यहाँ पे फोर्स F मैं प्लैंक पे इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो उससे हो क्या रहा है कि वैसे ये दिखाया प्रॉपरली नहीं है, ये एंगल फाई है और हमें कहा है कि ये एंगल कांस्टेंट रहना चाहिए फाई इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरी एक नेसेसरी कंडीशन है। सो अगर मेरे को इस फिगर में फाई इक्वल टू 60 डिग्री यानी कि बेसिकली जो ये एंगल फाई है उसे कांस्टेंट रखना है, तो क्या करना पड़ेगा वो सोचना है हमें मेनली। और बेसिकली डेंसिटी दोनों की सेम है, तो एक का मास पता है तो दूसरे का भी हमें पता चल जाएगा। द जैसे कि इसका मास 1 kg है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो दूसरा है उसका मास 8 kg होगा, क्योंकि बेसिकली उसकी रेडियस 2r है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। मैं इधर कर क्या रहा हूँ कि ये दोनों बॉल जो है उनका एक्सेलरेशन हम सपोज a1 मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। क्यों मैंने दोनों का सेम माना है? द मेन रीजन इज क्योंकि अगर दोनों के सेंटर का सेम एक्सेलरेशन होगा तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन जॉइनिंग है वो कॉन्स्टेंटली ऐसे ही मूव करेगी। ओके, और दूसरी बात कि ये जो एंगल फाई है वो कांस्टेंट 60 डिग्री के इक्वल है। ओके, और ये दोनों आपस में प्योर रोल कर रहे हैं, और यहाँ पे भी जहाँ रोल यहाँ पे भी प्योर रोलिंग हो रही है, सिर्फ ये जो ग्राउंड है वो उसे छोड़ दो, बाकी हर जगह इस प्रॉब्लम में हमें प्योर रोलिंग लेनी है। सो क्यों ना मैं इधर ऐसा ले लूं कि इसका एक्सेलरेशन मैं अल्फा 1 बोल देता हूँ इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वहीं इसका एंगल में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा 2 बोल देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो मुझे ये पता चला कि दोनों एक दूसरे पे प्योर रोल कर रहे हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे पे प्योर रोल कर रहे हैं, तो अल्फा 2 इंटू स्मॉल 2r इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू आर। ओके, क्योंकि बेसिकली दोनों एक दूसरे पे प्योर रोल कर रहे हैं तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होगी, तो इससे तो अल्फा 1 इक्वल टू 2 अल्फा 2 होना चाहिए। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ? अब मेरे को जैसे कि एक और इक्वेशन अब मेरे को और इक्वेशंस बनानी है। सो लाइक मैं क्यों ना अभी प्लैंक की मोशन कंसिडर करूँ। तो प्लैंक की ये जो प्लैंक है मेरा, इसकी मोशन में हो क्या रहा होगा, एक तरफ तो मैं इसे फोर्स एफ से खींच रहा हूँ, वहीं इधर इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। इन दोनों के बीच में ये जो स्फेयर है और प्लैंक है उनके बीच में कांटेक्ट है, तो उस कारण यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, दैट इज F1 कह देते हैं हम उसे। तो सपोज ये A2 से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, तो कैपिटल F माइनस F1 आप चेक कर सकते हो, और कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा होगा फ्रिक्शन के अलावा, इक्वल टू किसके होगा 6a2, जहां a2 इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। ओके, सो ये मेरी एक और न्यू इक्वेशन बन गई, और वहीं मैंने ये फ्रिक्शन मेरा एक वेरिएबल है। अब मैं दोनों के एफ बी डी बना दूं, ये मैं बड़े स्फेयर की एफ बी डी बना रहा हूं, तो मुझे पता है कि एक तो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है F1
या सॉरी इसके कारण हम F2 बोल देते हैं, और वहीं एक फ्रिक्शन इसे F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, बाकी नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, बट मैं FBD में करंटली उन्हें दिखा नहीं रहा हूँ। द मेन रीजन इज कि मैं अभी करंटली टॉर्क के लिए एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्रेविटी का या नॉर्मल का टॉर्क तो जीरो का ये तो हमें आइडिया है। सो अगर मैं इनसे एक इक्वेशन बनाने जाऊं, बेसिकली टॉर्क कितना लग रहा है आप देखिए। तो टॉर्क यहाँ से आया, अगर मैंने फ्रिक्शन F2 इस डायरेक्शन में लिया है तो इसकी टॉर्क की डायरेक्शन भी यहाँ पे हुई और F1 की टॉर्क की डायरेक्शन भी। तो F2 इंटू कैपिटल R प्लस F1 इंटू कैपिटल R, ये हुआ नेट टॉर्क, जो कि किसके इक्वल होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 2/5 m, इसकी रेडियस कैपिटल आर बोल दो तो कैपिटल आर स्क्वायर अल्फा, 2/5 m r² अल्फा, जहाँ इसका एक्सेलरेशन अल्फा 2 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर जो कि आई होता है वो 2/5 m r² होता है एक स्फेयर के केस के लिए। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन बनी है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो मुझे मिला कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 2/5 m कैपिटल R अल्फा 2। और फिर यहाँ पे ये जो मास स्मॉल m मैंने लिखा है वो बेसिकली इस स्फेयर का क्या होगा, देखो इसका मास 1 kg है स्मॉलर बॉल का, तो इसका मास तो ऑब्वियसली 8 kg होगा क्योंकि उसकी रेडियाई डबल है। तो इसका मास तो 8 हुआ। ओके, और वहीं ये जो रेडियाई मैंने कैपिटल R लिखी है उससे हम 2r कह सकते हैं। तो अगर मैं वो वैल्यूज इधर डालूं तो F1 प्लस F2, देखो एक तो मैंने क्या कहा कि मास की वैल्यू 8 होगी और रेडियाई को मैं 2r कह सकता हूँ। तो 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32, तो 32 r अल्फा 2 बाय f, ये एक इक्वेशन मैं बना पाया हूँ। ओके, अब एक नेक्स्ट और इक्वेशन मुझे बनानी है। तो बेसिकली अभी तक मेरी वेरिएबल्स क्या है वो आप नोट करो। तो अल्फा 1 अल्फा 2 फोर्स F1, सॉरी इस आइकन पे आ गया, यस F1 कॉमा F2। तो बेसिकली मेरे को 5 इक्वेशंस तो बनानी पड़ेगी और मैंने 3 तो बना लिए। अब क्यों ना हम FBD ये स्मॉल वाले के लिए बनाने की कोशिश करें, उससे हमें कोई हेल्प मिल जाए। तो अगर हम ये जो स्मॉलर बॉल है उसका FBD बना है तो आपको रियलाइज होगा कि मेनली एक तो मुझे ये पता है कि ये जो फोर्स F1 है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फिर ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही होगी और बेसिकली एक्सेलरेशन उसका इस डायरेक्शन में। तो मुझे ये तो पता है कि फ्रिक्शन और नॉर्मल और ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स तो एक्ट नहीं कर रही है। नॉर्मल के कारण टॉर्क जीरो होगा, ग्रेविटी के कारण जीरो होगा क्योंकि वो सेंटर से ही पास कर रहा है, और मेनली बचा जो वो फोर्स है वो फ्रिक्शन है F1। तो फ्रिक्शन जो F1 इधर लग रहा है उसके कारण अगर आप टॉर्क की इक्वेशन बनाते जाओ तो F1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 2/5 m r² अल्फा 1। ये हुई मेरी इक्वेशन, क्योंकि अगर आप इधर डायरेक्शन का मैं ध्यान रखे तो मेरे को चेक करने दो जस्ट। वैसे ये F1 की जगह F2 होगा पहली बात, और डायरेक्शन सही है कि नहीं मेरे को वो चेक करना है। यस, डायरेक्शन टॉर्क की हमने करेक्ट लिखी है। सो लाइक ये इक्वेशन हम यहाँ पे बना पाए, और वैसे ही F2 है सॉरी, तो इधर से आया F2 इज इक्वल टू 2/5 अल्फा 1 इंटू R। ओके, ये F2 की वैल्यू हुई जो कि ये इक्वेशन से हमें मिल पा रही है इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1, वो तो बात अलग है। ओके, ये तो एक इक्वेशन में टॉर्क की यहाँ पे ये बना पाया। अब
और इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो लाइक अभी तक हम ये इक्वेशन ला तो चुके थे, लेकिन एक ब्लंडर हमने बहुत बड़ा कर लिया था। बेसिकली F2 की डायरेक्शन हमें ये लेनी ही नहीं चाहिए थी एक्चुअली में बेटर क्या रहेगा कि F2 की डायरेक्शन हम ये लेने की बजाय इसके ऑपोजिट में, इस डायरेक्शन में F2 की डायरेक्शन ले ले, क्योंकि बेसिकली हमने अल्फा 2 की डायरेक्शन ही उसी वे में डिफाइन की है। सॉरी, अल्फा 1 की जो है ना डायरेक्शन एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज हमने जो डिफाइन किया है, तो उस हिसाब से F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे F2 इस वे में लगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है उसमें छोटा सा चेंज आ जाएगा। यहाँ पे F2 की जो साइन है वो नेगेटिव बन जाएगी, तो ये F1 माइनस F2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी F1 माइनस F2 हो जाएगा। ओके, ये तो हमारी इक्वेशन बनी, और फिर ये इक्वेशन करेक्ट है। सो ये इक्वेशन तो हम ला चुके हैं, और वैसे वेरिएबल में हमने काउंट करने में मिस्टेक की है, A1 भी है और A2 भी वेरिएबल ही है। सो लाइक मेरी 7 वेरिएबल्स है और अभी तक हमने 4 इक्वेशन बनाई है। सो अब आप अगर सोचने की कोशिश करो, ये जो टोटल सिस्टम है, ये जो डायग्राम में ये जो दो स्फेयर है उनका टोटल सिस्टम अगर आप देखने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लग रहा है, वो तो हम नेग्लेक्ट करेंगे। ग्रेविटी टोटल उनकी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और बच्चा जो फोर्स मेन एक्ट कर रहा है वो ये फ्रिक्शन हुआ, जिसे हमने क्या कहा है इस फ्रिक्शन की वैल्यू को, F1। तो ओनली ये फ्रिक्शन F1 उनके इस पूरे सिस्टम को ड्राइव कर रहा होगा। तो इससे एक सिंपल इक्वेशन बन गई, सॉरी, इससे एक सिंपल इक्वेशन बन गई कि जो F1 है वो उनकी टोटल मास को ड्राइव कर रहा था। F1 इक्वल टू 9A1 कह सकते हैं हम, क्योंकि 9 उनका टोटल मास हुआ, इसका मास 8 है, इसका मास 1 है, तो F1 इक्वल टू 9A1, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सो अब हमारी टोटल 5 इक्वेशंस बनी है। अब नेक्स्ट मैं F2 के लिए भी इसी वे में इक्वेशन बनाने जाऊं, मतलब ये जो बॉडी है इस पे फ्रिक्शन F2 इधर लगा, ग्रेविटी mg इधर लगी, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट किया, अगर मैं इस बॉडी की बात करूं। और वैसे हमने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यहाँ पे लगा दिया इन दोनों के बीच में, लेकिन हमने स्फेयर और प्लांक के बीच में अभी भी नहीं लगाया, तो वो अभी हम चेक करते हैं। प्लांक नहीं, वैसे इधर नाम कार्ट करेक्ट है। सो लाइक उन दोनों के बीच में अगर मैं ऐसा करने जाऊं तो क्या होगा, हम चेक करते हैं। सो लाइक हो क्या रहा है कि कार्ट का एक्सेलरेशन मैंने A2 माना है, और इसका एक्सेलरेशन मैंने अल्फा 2 इधर माना है, A1 इस डायरेक्शन में। तो A1 प्लस, लेट मी जस्ट चेक, हाँ, प्लस अल्फा 2 इंटू 2R इज इक्वल टू A2, यानी A1 प्लस 2 अल्फा 2R इज इक्वल टू A2, ये है हमारी एक इक्वेशन। ओके, सो लाइक ये इक्वेशन हमने इन दोनों के बीच में जो कंसेप्ट है मेन हमारा, कि वो स्लिप नहीं कर रहा है मेरा जो स्फेयर उस पे, तो इससे मेरे को ये एक और इक्वेशन बनी। अब मेरे को न्यू और इक्वेशन बनानी है, तो मुझे ये दिख रहा है कि मेनली अब मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए और क्या कर सकता हूँ मैं। अब इधर हमें इक्वेशन बनानी है, तो यस, इधर हम ऐसे कर सकते हैं कि, जस्ट अ सेकेंड, यस एवरीवन, वो जस्ट मेरा कैमरा बंद हो गया था। सो लाइक अगर मैं एक और इक्वेशन बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इस छोटे स्फेयर पे ध्यान दूं जो कि उसके ऊपर है। तो लाइक मैं इसका एक FBD प्रॉपरली बनाऊं,
तो ये रहा वो स्फेयर, और उस पे हमने क्या माना है कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, सॉरी यहाँ पे वो अभी भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर हमने मानी है F2। ओके, तो फ्रिक्शन F2 से इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर नहीं लग रहा है वैसे। फ्रिक्शन F2 से इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि अगर F2 इस डायरेक्शन में लगेगा तभी वो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और फिर देखोगे आप तो इसका एक्सेलरेशन A1 इस डायरेक्शन में है। और एक और बात ये है कि ये जो लाइन कनेक्ट करते हुए ये जो लाइन है, ये एंगल 60 डिग्री बना रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो क्यों ना मैं इधर कुछ ऐसा करूं कि ये जो A1 है उसके दो कंपोनेंट्स कर दूं मैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। वैसे प्रॉपरली दिखाऊं तो एक ऐसे फ्रिक्शन के ही पैरेलल में A1, ये सब यानी उसे नहीं लिखता हूं मैं अभी, और एक उससे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मेरे को ये कंपोनेंट करना है, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं उसे पैरेलल में इसके कह रहा हूं तो मुझे ये पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। तो A1 का ये कंपोनेंट हुआ √3/2 A1। ओके, सो लाइक इसका कंपोनेंट तो ये आया √3/2 इंटू A1। और फ्रिक्शन F2 इस डायरेक्शन में लगा। इधर हमने ऐसा क्यों किया कि क्योंकि इधर ये नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में, A1/2 एक्सेलरेशन है उसका। और वहीं ग्रेविटी का ये जो फोर्स mg है उसके मैं कंपोनेंट कर दूं इस डायरेक्शन में mg का अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, mg/2। ओके, मुझे जो कंपोनेंट मिलेगा वो mg/2 होगा। तो इधर से मेरी इक्वेशन बनी कि mg/2 माइनस F2 इज इक्वल टू √3/2 A1। और इसका मास तो 1 है तो वो मल्टीप्लाई ही नहीं किया मैंने। सो ये मेरी 7th इक्वेशन बनी। सो लाइक अभी तक हम ये इक्वेशन ला पाए हैं। आई होप आपको यहाँ तक पार्ट क्लियर रहा होगा, क्योंकि टोटल इक्वेशंस अभी हमारे पास 7 है, सफिशिएंट इक्वेशन है। अब मेन प्रॉब्लम है बहुत सारी इक्वेशन हो जाती है ना, तो कई बार दिक्कत भी हो जाता है उन्हें सॉल्व करना। सो लेट्स सी हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम ये इक्वेशन ला चुके हैं, तो इधर से ये इक्वेशन में F2 के लिए F2 और अल्फा 1 के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें F1 माइनस F2 है, इसमें F माइनस F1 है और A2 है। सो लाइक मेरे को मेन टारगेट तो मेरा F फाइंड आउट करना है, कैपिटल F। तो कैपिटल F अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन में मेरे को मेन चीजें चाहिए F1 और A2। F1 और A2 ये दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब F2 के लिए तो ये एक्सप्रेशन है, ओके, लेकिन वहीं F1 को हम कैसे ढूंढे और A2 को हम कैसे ढूंढे, ये हमें अब मेनली डिस्कस करना है। सो ऐसी इक्वेशन को डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारी ये जो बेसिक इक्वेशन अल्फा 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 है उसका यूटिलाइज कर देते हैं हर जगह। यानी जहां जहां पे भी अल्फा 1 है, जहां जहां भी अल्फा 2 है वहां मैं अल्फा 1 ही बना देता हूँ। जैसे कि ये इक्वेशन एक्चुअली में बन जाएगी अब F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 2 अल्फा 1 अल्फा के 2 अल्फा 2 अल्फा 1 के इक्वल है, तो ये बन गया 16R अल्फा 1/5। ओके, और वही ये इक्वेशन है F1 F2 सॉरी इज इक्वल टू 2R अल्फा 1/5। तो ये मैं इधर डाल दूं तो मुझे यहाँ से मिला F1 इज इक्वल टू 18R अल्फा 1/5। F1 की वैल्यू यहाँ से ये आई इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1। फिर वही मैं अगर इस इक्वेशन के पास जाऊं
तो ये इक्वेशन कह रही है कि F1 इज इक्वल टू 9A1। तो और यहाँ पे ये इक्वेशन ए में वेरिएबल्स है A1, अल्फा 2 और A2। पहली बात तो इसे हम ये कह सकते हैं कि A1 प्लस, जस्ट अ सेकेंड, अरे A1 प्लस 2 अल्फा 2 को मैं कह रहा हूँ अल्फा 1R इज इक्वल टू A2। अब अल्फा 1R की वैल्यू मैं दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। तो लाइक मैंने अल्फा 1R की इक्वेशन मैं क्या प्रेफर करूंगा, देखो देखो A1 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ F1 मालूम है, तो A1 को मैं लिख देता हूँ F1/9। ओके, फिर अल्फा 1R की वैल्यू मेरे को ढूंढनी है। तो लाइक मैंने कहा कि यहाँ से मुझे मिला अल्फा 1 इंटू R इंटू 18/5 इज इक्वल टू F1। तो अल्फा 1R का प्रोडक्ट यहाँ से मुझे दिख रहा है 5F1/18 के इक्वल है। तो ये क्वांटिटी भी मैं इधर डाल दूँ 5F1/18, ये पूरा A2 के इक्वल है। अब इससे मेरा बेनिफिट क्या हुआ कि मेरे को A2 भी इन टर्म्स ऑफ F1 ही मिल गया। तो A2 इन टर्म्स ऑफ क्या मिला, F1, तो वो आया, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2F1/18, तो ये बन गया 7F1/18। ये एक और इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ F1। अब ये एक इक्वेशन हम ले आए, अब और इक्वेशन मुझे लानी है। तो मुझे A1 पहले से ही इन टर्म्स ऑफ F1 पता है और F2 भी इन टर्म्स ऑफ F1 मुझे पता है। वैसे F2 इन टर्म्स ऑफ F1 हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखें तो अल्फा 1R को मैं F1/5F1/18 कहूँ, तो यहाँ से आया F2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डाल दूँ तो मुझे मिला F1/9। ये एक और रिलेशन है। सभी वेरिएबल्स को आपको पता चल गया कि मैं F1 में लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अब मेन मैं इस इक्वेशन में वो डाल दूं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि mg/2, वैसे mg मैंने इसका मास माना है जो कि 1 के इक्वल, तो मैं इसे डायरेक्टली g/2 ही लिख सकता था, सॉरी g/2 माइनस F2 को मैंने लिख दिया F1/9। फिर √3/2 A1 है। जैसा कि हमने देखा कि A1 को हम क्या लिख सकते हैं, F1/9। ओके, तो A1 को मैं F1/9 लिख सकता हूँ, तो ये बन गया √3 F1/9 यानी F1/18। तो इससे आया g/2 इज इक्वल टू √3 प्लस 2F1/18। फाइनली यहाँ से अगर मैं देखूं तो F1 आ गया 9g/2 √3 प्लस 2। अब मैं √3 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को रेशनलाइज कर पाऊंगा मैं इसे। तो ये आगे 9g√3 माइनस 2 अपॉन 2, ये बन गया 3² माइनस 4, तो ये -1 बन गया। वैसे -1 ही बनने वाला था, आई एम सॉरी, मेरे को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना था। 9g2 माइनस √3/2। सो लाइक F1 की वैल्यू अगर मैंने फाइंड की तो ये आ गए। अब F1 की वैल्यू भी मैंने ढूंढ ली है, एग्जैक्ट वैल्यू F1 की हमने ढूंढ ली है, सॉरी मेरा मतलब है। तो अगर मैं ये F की ये इक्वेशन देखूं तो इधर से मेरे को मिला कैपिटल F इज इक्वल टू F1 प्लस 6A2 है। अब ये तो A2 है, यहाँ से सॉरी, ये जो A2 है वो हमने यहाँ से देखा कि किसके इक्वल है, A2 7F1/18 के इक्वल है। तो क्यों ना मैं 7F1/18 उसकी वैल्यू इधर डाल दूं, तो ये बन गया 7F1/3 के इक्वल। तो कैपिटल F इज इक्वल टू 3F1/3, तो ये बना है 10F1/3। अब मैं F1 की इधर वैल्यू देखूं तो F1 को हमने फाइंड आउट किया था 9g2 माइनस √3/2 के इक्वल है।
तो वो मैं इधर डाल दूँ तो मेरे को फाइनली F1 की वैल्यू यानी F1 की वैल्यू डाल दूँ तो मेरे को F की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी। तो 10 इंटू 9G 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये बना F इज इक्वल टू, ये 5 बना, ये 3 बना, तो ये बन गया 15 इंटू 2 माइनस रूट 3 G। ये है मेरी फाइनली F के लिए इक्वेशन। सो हमारा फर्स्ट पार्ट फाइनली हम सॉल्व कर पाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर रहा होगा। और वहीं ये जो सेकंड पार्ट फाइंड आउट करने की बात है, तो सेकंड पार्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि जस्ट अ सेकंड, यस, सो लाइक मेरे को ये पार्ट 2 करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे कि इसका एक्सेलरेशन a2 है, और a2 में जैसे कि हमने देखा था a2 की वैल्यू क्या है, ये थी यहाँ पे a2 को हमने इन टर्म्स ऑफ f1 देखा था, a2 आई 7 f1 बाय 18। f1 की वैल्यू तो हम एग्जैक्ट ढूंढ चुके हैं, तो a2 मुझे पता है, a1 की भी वैल्यू पता है f1 बाय 9 के इक्वल है। तो उससे मुझे ये दिख गया कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है ए रिलेटिव, वो होना चाहिए a1 माइनस a2 उसका। तो बेसिकली a1 माइनस a2 उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन है, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि बेसिकली प्लांक आपका रेस्ट पे और धीरे धीरे वो एक्सेलरेशन रिलेटिव a1 माइनस a2 से जा रहा है, तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप वो पार्ट 2 कर पाओगे, लेकिन फिर भी अगर इसे करना है तो मैं कर देता हूँ। तो लाइक a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू जैसे कि हमने देखा f1 बाय 9 है, और इसकी है 7 f1 बाय 18। तो वैसे अगर आप रिलेटिव देखोगे तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना है तो हम a2 माइनस a1 लिखेंगे, तो वो मैं इधर डाल दूं तो मुझे मिला 7 f1 बाय 18 माइनस f1 बाय 9, तो उससे आ गया 2 f1 बाय 18, तो ये आया 5 f1 बाय 18। तो इससे मैं वैल्यूज प्लग इन करके रिलेटिव एक्सेलरेशन ढूंढ लिया। अब ये लेंथ टोटल l/2 है, ठीक है, तो ये l/2 लेंथ क्रॉस कर जाए ये पूरा मास, ये जो मेरा पूरा मास है वो ये लेंथ l/2 कितने टाइम में कवर कर रहा है, ये मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो मेरे को l/2 लेंथ कितने टाइम में वो पास कर रहा है, वो देखने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन a, ठीक है, जहाँ ये रिलेटिव है मेरा, मतलब, तो स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन a रिलेटिव मैं कर दूँ तो मैं ये फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, बाय एवरीवन।